लव स्टोरी। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कोई ये टॉपिक है कि इस पे बात करने के लिए मुझे सदियां लग जाएं। लेकिन ये जो वीडियो है 2-3 पार्ट्स में आएगी, तो जो लोग हमारी लव स्टोरी को जानना चाहते हैं इस वीडियो को फुल देखें, लेकिन जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ी नहीं बहुत बड़ी दास्तान है, आपको सुनने में और सुनाने में टाइम लगेगा। तो अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मियाँ जी, लोग जानना चाहते हैं हमारी लव स्टोरी। अब कहाँ से स्टार्ट करें? ये बहुत टिपिकल सवाल है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मियाँ जी और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज है, और मियाँ जी और मेरी जो फर्स्ट मुलाकात हुई थी 2011 में हुई थी। ये बेसिकली खैरपुर से बिलोंग करता है, लेकिन नौशर फौज में ये पढ़ाई के मामले में आया था। है मियाँ जी? बिल्कुल। पढ़ाई करने आए थे। पढ़ाई करने आए थे। तो मियाँ जी पढ़ाई करने आए थे, और उसके अलावा जो उनके पढ़ाई ही की थी अल्हम्दुलिल्लाह, इसने बिल्कुल पढ़ाई की, इसमें नो डाउट, इसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, और इसी वजह से ये आज MBBS डॉक्टर हैं, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी ज़िंदगी में। तो इनके जो बड़े भाई हैं सर जावेद, उनको मैं अभी तक भाई नहीं बुला पाई, क्योंकि वो मेरे टीचर हैं, मेरे काबिल मोहतरम एहतराम टीचर हैं। अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। वो मेरे देवर भी हैं, लेकिन वो मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं। केमिस्ट्री वो हमें पढ़ाया करते थे, और पता नहीं कब हमारा केमिस्ट्री का ये बॉन्ड बन गया उसको भी पता नहीं चला। कभी मेरे देवर ने भी ये नहीं सोचा होगा कि पता है मजे की बात क्या है कि जब हम पढ़ते थे ना तब केमिस्ट्री का बॉन्ड नहीं बना था, बॉन्ड बना था बाद में जब मैं नौशर फरोज छोड़ के गया था, सेकंड ईयर MBBS में था। पता है क्या हुआ व्यूअर्स, जब हम पढ़ते थे ना, मैं मियाँ जी को कैसे देखती थी, इतने गुस्से में। मियाँ जी आप कैसे देखते थे? मैं भी गुस्से में देखता था, इस तरह से गुस्से में मियाँ जी लड़े तो इतना गुस्सा। और मैं तो किसी से बात भी नहीं करता था। मियाँ जी इतना खामोश हुआ करता था, इतना खामोश हुआ करता था कि इसकी तबीयत ही नहीं थी किसी के साथ फ्री होने की, बात करने की। और मियाँ जी मैं कैसी होती थी ऐसे ही था मियाँ जी, ऐसी ही थी मैं, बिल्कुल मैं ऐसी थी। मैं आपको रियल स्टोरी बता रही हूँ कि मैं कैसी हुआ करती थी। अभी भी वैसी हूँ मैं, वही बचपना, वही स्टूपिड थिंग्स मेरी। लेकिन एक चीज़ है कि मैं मियाँ जी के बाद बहुत ज़्यादा मैच्योर हुई हूँ। मियाँ जी ने मुझे हर एक चीज़ का तरीका सिखाया है। पहले मैं लड़कों से भी इसी तरह से बात करती थी जैसे कि वो लड़कियाँ हैं, इतनी फ्रैंक हुआ करती थी। लेकिन अभी मुझे पता है कि मैं लड़की हूँ, वो लड़का है, तो किससे किस तरह से बात करनी है। तो खैर इन चीज़ों को छोड़ते हैं। तो मियाँ जी, क्या आपकी मोहब्बत मुझसे स्कूल टाइम में हुई थी? नहीं, स्कूल टाइम के बाद हुई थी। स्कूल टाइम के बाद हुई। तो जब हमारी एडमिशन हो गई थी यूनिवर्सिटी में 2014 में, अलग यूनिवर्सिटी में चला गया, मैं अलग यूनिवर्सिटी में चला गई, तो हमारा जो कांटेक्ट स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, देखते हैं मियाँ जी को पता है या नहीं। बताओ मियाँ जी, पहली मर्तबा हमने कहाँ बात की थी? पहली मर्तबा हमने बात की थी फेसबुक पे। एक ग्रुप बनाया हुआ था मियाँ जी ने। वो ग्रुप भी मैंने ही बनाया हुआ था, स्टारियन नाम से बनाया था, क्योंकि हम स्टार में पढ़ते थे। तो सारे जो गर्ल्स बॉयज थे ना हमारे क्लास के, वो सारे मैंने ऐड किए हुए थे, क्योंकि मैं जहाँ पे हम पढ़ते थे वहाँ का मैं CR था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। इतना होशियार। और पता है टीचर बोलता था कि जो भी बच्चा सबसे ज्यादा मतलब शोर करे ना उसका नाम लिख दो। किसका नाम लिखता था? आपका। स्क्वायर देता था, स्क्वायर कभी क्यूब। बार बार टीचर कहता था अगर ये मतलब एक लड़की एक बार चिल्ला रही है, शोर करे, एक बार उसका नाम लिखो। लेकिन अगर वो ज्यादा गुस्सा करे, स्क्वायर लगाते जाओ, क्यूब लगाते जाओ, तो ये टिक 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 करता था। मैं से कहती थी प्लीज मेरा नाम मिटा दो, लेकिन ये कम वक्त एक मर्तबा भी मेरा नाम नहीं मिटाता था। और टीचर आते थे, मुझे इतना मारते थे। और पता है एक बार तो क्या हुआ था, इसका भाई सर जावेद, उसने नोट्स बनाए हुए थे केमिस्ट्री के, और सर ने कहा था कि नोट्स बांटने हैं सब में। तो पता है इसने क्या किया, 2 रुपए की वजह से मुझे नोट्स नहीं दिए। कह रहा था आपके 2 रुपए कम में आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। मैंने कहा भाई क्या बात है कि 2 रुपए में आप मुझे नोट्स। तब तो 2 रुपए की अहमियत थी ना। अहमियत थी, लेकिन तुम मुझे दे दे तो क्या तुम्हें पता नहीं था मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ? मुझे खुद जो पॉकेट मनी मिलती थी वो 10 रुपए मिलती थी। और मुझे 20 रुपए मिलती थी। हाँ, मुझे 20 रुपए मिलती थी, इसको 10 रुपए मिलते थे, मुझे 20 कभी 50 रुपए। 2 समोसे खाता था, ये 4 समोसे खाती थी तब भी। हाँ, तभी तुम्हें पता था कि मैं खाती हूँ। तब देखते थे, क्यों देखते थे? ऐसी नजरों से देखता था। मैंने तुम्हें पकड़ा है, तुम मुझे ऐसी नजरों से देखते थे, ऐसी नजरों से। हाँ, इश्क तुम्हें हो चुका था मियाँ जी, बोल नहीं पा रहे थे। पता है फिर क्या हो गया, फिर हम यूनिवर्सिटी चले गए। तो 2014 से हमारा कांटेक्ट चल रहा है। जब मेरा काम पड़ता था ना मियाँ जी में किसी भी चीज़ के हवाले से, मियाँ जी मैं वो फलां डाइट कर रही हूँ, मियाँ जी नहीं यूनिस मैं वो फलां डाइट कर रही हूँ, उसमें इसका कितना पोर्शन है, आप ना इसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं इसको बता दी कि मियाँ जी इसका क्या करूँ, बस काम हो जाता, ठड़क फ़ोन बंद कर देती थी मैं।
फिर पता है क्या हुआ, एक दिन 2015 की बात है, मियाँ जी ने मुझे कहा अपनी पिक्चर दो मुझे। बताओ, आप बताओ। आप बताएं। मियाँ जी ने कहा कि अपनी पिक्चर एक दे दो मुझे। मेरे दिल में डर रही थी मेरी पिक्चर लेके डाल देगा सोशल मीडिया पे, है मुझे वायरल कर देगा, मुझे तो लड़का बदनाम कर देगा, अम्मी पापा के जूते खाऊंगी मैं, ऐसे ऐसे जूते मुझे पड़ेंगे। फिर मैंने इसको एक पिक्चर दे दी, लेकिन फिर पता है मुझे डर लग रहा था। मैं इसको हेलो हेलो यूनिस, आज से ना आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बस आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी पिक्चर की पारत है आपको। तो इस तरह से लेके हमारी बातें स्टार्ट हुई। तो फिर मेरी ज़िंदगी में कोई भी मसला हो जाए, कोई छोटी बात बड़ी बात, मैं रोती थी, इतना रोती थी कि अगले बंदे का मैं सर खा जाऊँ। फिर मियाँ जी ने किस तरह से हौसला देते थे वो तो बता दो ना, ऑडियंस को आपके मुंह से सुनने में ऐसा लगेगा। कहता था कि भाई आप रो मत, कोई भी तकलीफ हो आप मुझसे शेयर करें, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं अच्छा दोस्त हूँ आपका। आप गलत नहीं हो, आप जो भी हो, आप अच्छी हो, आप सही हो, दूसरे अपनी जगह गलत पे। हैं, दूसरे गलत हैं, आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं। मैं रो के मियाँ जी को किसी की भी लड़के की लड़की की किसी की भी शिकायत करती थी, पता है क्या कहता था, तुम सही हो, वो बंदा गलत है, वो बंदी गलत है, तुम सही हो। तो जब ये इसने मुझे ये कहा ना कि तुम सही हो बाकी सब गलत हैं, तो अल्लाह मतलब क्या मेरे दिल में इसका मकाम बन गया होगा, कोई जान नहीं सकता। तो 2015 की ये बात ही, 2015 हम बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। और बात आ गई 2016 की बात आ गई थी। प्रपोज किसने पहले किया था वो नहीं बताऊंगी, वो अगली वीडियो में बताऊंगी। ये कभी भी नहीं बताऊंगी। वो अगली वीडियो में बताऊंगी कि प्रपोज किसने किया था, ये सारा खिलाड़ा जो डाला हुआ है किसने डाला हुआ है, वो बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी ये बताते हैं कि 2016 फरवरी को मतलब हम दोनों में से किसी ना किसी ने बोल दिया था कि आई लव यू। 24 फरवरी थी, बता दे। नहीं बता दे, नहीं बता दे, चले बता देते। नहीं नहीं जो प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम, बता दे। क्यों, क्या हो जाएगा बताने में? ये कभी भी नहीं बताना है हमें। क्यों, मगर क्यों नहीं बताना ये मियाँ? सस्पेंस रहेगा हर किसी के लिए। चलें, ये आपको बहुत जल्द बता देंगे नेक्स्ट व्लॉग में कि ये हम आपको तब बताएंगे जब हमारे आप जो है ना लाइक्स शेयर्स करेंगे ना, बढ़ाएंगे और व्यूज कमेंट बढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, आपको पता चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन वो इतना शरारती था जिसने 1 मिनट में ही प्रपोज कर डाला और आज हम इस मकाम पे हैं। तो यूएस 2016 आ गया और 2016 में हम दोनों ने बस किसी न किसी एक ने प्रपोज किया था और किसी न किसी एक ने डिले कर दिया था एक्सेप्ट करने में। और अच्छा खासा उसने टाइम लिया उस बंदी ने, फिर जाके हम दोनों में से वो जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट हो गया। और उसके बाद 2016 में क्या हुआ था? 2016 में जो है अगस्त में ही हमने अपने नाम एक दूसरे को कर लिया था। इस तरह से सिंधियों में ना, इस तरह से रवा डाल के दुपट्टा डाल के फिर वो एक दूसरे के नाम हो जाते हैं, तो वो हमने किया। और इसी तरह से हमारा जो लव स्टोरी का चैप्टर था वो सक्सेसफुल हो गया। और सक्सेसफुल कैसे हुआ था? मियाँ जी आए, मेरे पापा के पास आए, अम्मी के पास आए और उनको मनाने में लग गए कि ये मुझे लड़की चाहिए, मैं इसे प्यार करता हूँ। और बात सुने ना, अम्मी साथ में ना अब्बू साथ में, ये मेरा बाबा शेर ये आया था, अकेला आया था 100 के बराबर अकेला आया था। तो मियाँ जी ने आके अम्मी और पापा से बात की कि ये सिलसिला है। तो अम्मी वो समझ गए थे कि कुछ तो है भाई चक्कर। तो वहाँ से किस तरह से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई है, इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी एक और न्यू वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये स्टोरी जो है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी है, तकरीबन 3 पार्ट्स में डिवाइड होके आपको मालूम पड़ जाएगी। और जो लास्ट पार्ट होगा उसमें आपको पता चलेगा कि प्रपोज किसने किया था। ये धमाका है, वो जब आप सुनेंगे तो आपके ही होश खता हो जाएंगे। हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं जानता। सोनी जानती है, मेरी छोटी सिस्टर जानती है, ये राज उसको पता है कि ये किसने काम किया था। तो यूएस 2016 में हमने एक दूसरे को अपने नाम कर दिया, मतलब हमारी पदरी हो चुकी थी। और उसके बाद जाके हमारी जो शादी है वो तो बहुत ज़्यादा दूर से हुई है, 6 साल बाद हुई। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 साल मियाँ जी, 7 साल के बाद जाके हमारी शादी हुई है। चीख ओ माय गॉड, छींक आ रही थी लेकिन छींक चली गई है। पता है फुर हो गई। जब मैं स्कूल में ना बहुत ज़्यादा मुझे छींकें आती थी, इतना ज़्यादा छींकती थी मैं कि यार उसकी कोई हद नहीं। आज आप मुझे क्या बुलाते थे? स्नीजिंग मशीन। और इसके बदले में सबने मुझे स्नीजिंग मशीन बना, मतलब ना बोलना स्टार्ट कर दिया कि स्नीजिंग मशीन है, क्योंकि मुझे छींकें बहुत ज़्यादा आती थी।
और उसके अलावा व्यूअर्स हमारी जो शादी है वो 7 साल बाद हुई थी, 2022 में हुई थी। और बीच में जो अप एंड डाउन्स आए हैं हमारी लव स्टोरी में, अल्हम्दुलिल्लाह वो फैमिली की तरफ से कोई नहीं आए, लेकिन ज़िंदगी में होता है ऐसा कुछ, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए थे। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि क्या क्या अप एंड डाउन्स आए और 2016 से 2022 का सफ़र हमारा कैसा रहा और प्रपोज़ किसने किया था वो भी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।